मेरा नाम अनन्या है। 38 साल की एक औरत जिसकी जिंदगी एक अजीब से मोड़ पर खड़ी है। लोग मेरी आंखों को देखते हैं और कहते हैं कि उनमें एक कहानी छिपी है, शायद प्यार की, शायद दुख की, या शायद दोनों का मिश्रण। मेरा चेहरा अभी भी मेरी उम्र से छोटा लगता है और मेरी मुस्कुराहट में एक पुरानी सी बात गूंज। मेरे पास ना कोई संतान है। मैं अपने पति संजय के साथ एक छोटे से शहर के एक सुनसान से मोहल्ले में रहती हूँ। संजय कभी एक फैक्ट्री में मजदूर थे, लेकिन एक हादसे ने उनकी कमर तोड़ दी और अब वे बिस्तर पर हैं, न चल सकते हैं, न अपना ख्याल रख सकते हैं। हमारा कोई बड़ा घर, बस एक छोटी सी दुकान है जो संजय के अच्छे दिनों का निशान है, लेकिन अब मेरी जिंदगी का एक बोझ भी। पैसे की तंगी हमारे घर का मेहमान बन चुकी थी। संजय की दवाइयां, घर का खर्च और मेरी छोटी सी सिलाई की कमाई, ये सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मैं हर रोज सुबह उठकर सिलाई मशीन के पास बैठती, कपड़े सिलती और सोचती कि शायद आज कोई नया ग्राहक मिले, शायद आज थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। हमारी दुकान सालों से खाली पड़ी थी। कभी कोई किराएदार आता तो या तो पैसा वक्त पर नहीं देता या दुकान छोड़कर चला जाता। मैं हर बार उम्मीद बांधती और हर बार वो टूट जाती। एक दिन जब मैं घर के बरामदे में बैठी एक पुरानी साड़ी सिल रही थी, एक 18 साल का लड़का मेरे पास आया। उसका नाम विक्रम था। एक लंबा पतला सा लड़का था जिसका चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे धीरे से कहा, भाभी, मैंने सुना है आपकी दुकान खाली है। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं उसमें कुछ काम शुरू करना चाहता हूं। मैं आपको अच्छा किराया दूंगा और दुकान भी चल पड़ेगी। उसकी आवाज में एक विश्वास था जो मुझे थोड़ी सी उम्मीद दे गया। मैंने सोचा, शायद ये लड़का कुछ कर दिखाए। मैंने उससे पूछा, विक्रम, तुम इतने छोटे हो, क्या काम करोगे? ये दुकान चलाना कोई आसान बात नहीं है। वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, भाभी, मेरी उम्र छोटी है, लेकिन जिंदगी ने मुझे जल्दी बड़ा कर दिया। मेरे घर में कोई नहीं है, ना माँ, ना बाप। मैं 14 साल की उम्र से अपना पेट भर रहा हूँ। छोटे मोटे काम किए, लोगों के घर सामान पहुंचाया, और अब मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मुझे छू गई। मैंने सोचा, दुकान वैसे भी खाली है, किराएदार ढूंढने में रोज का झंझट और ऊपर से संजय की दवाइयों का खर्च। अगर ये लड़का थोड़ी सी भी मदद कर दे तो शायद घर का बोझ हल्का हो। मैंने कहा, ठीक है विक्रम, तुम दुकान ले सकते हो, लेकिन किराया वक्त पर देना होगा और दुकान का ख्याल रखना होगा। वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, भाभी, आप देखना, मैं आपकी दुकान को मोहल्ले का सितारा बना दूंगा। विक्रम ने अगले ही दिन दुकान में काम शुरू कर दिया। उसने वहां कुछ छोटे मोटे सामान रखे, महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक, कुछ सस्ते कपड़े, चूड़ियां और रोजमर्रा का सामान। मुझे हैरानी हुई जब एक हफ्ते के अंदर ही दुकान पर लोग आने लगे। खासकर महिलाएं विक्रम के पास खींची चली आती थीं। वो उनके साथ इतनी अच्छी तरह बात करता, न ज्यादा मजाक, न ज्यादा छलावा, बस एक प्यारा सा अंदाज जो सबको पसंद आता। किराया वो हर महीने वक्त पर देता और कभी कभी मेरी छोटी सी मदद भी कर देता, जैसे घर का राशन उठाने में या संजय के लिए पानी का गिलास देना। एक बार तो उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर संजय की दवाई भी ला दी। जब मैंने कहा कि मेरे पास पैसे कम हैं, उसकी ये बात मुझे छू गई और मैंने सोचा कि शायद ये लड़का सच में अलग है। धीरे धीरे मेरी और विक्रम की बातें बढ़ने लगीं। वो दुकान बंद करने के बाद अक्सर घर के पिछले दरवाजे से मुझसे मिलने आता। मैं भी अकेली थी और उसकी बातें मुझे एक अलग सी दुनिया में ले जाती थीं। वो अपनी कहानियां सुनाता, कैसे उसने अपने माँ बाप को एक ट्रेन हादसे में खोया, कैसे वो अकेला शहर में भटका, कैसे छोटे मोटे काम करके अपना नाम बनाया। उसने बताया कि उसके पास कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं, और दुकान ही अब उसका सहारा है। उसकी बातों में एक दुख था, लेकिन एक हिम्मत भी, जो मुझे अपने दुख भूलने के लिए मजबूर करती थी। संजय अक्सर बिस्तर पर रहते और उनका चेहरा हमेशा उदास सा होता। कभी कभी वो मुझसे बात करते, लेकिन ज्यादातर वक्त वो अपनी दुनिया में खोए रहते।
विक्रम के साथ बात करके मुझे लगने लगा कि जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी अब भी बाकी है। एक दिन जब मैं दुकान के पास से गुजर रही थी, विक्रम ने मुझे रोका। भाभी, आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? आपकी मुस्कुराहट तो इतनी प्यारी है, ये दुकान भी उससे रोशन हो सकती है। उसकी बात सुनकर मैं शर्मा गई, लेकिन दिल में एक छोटी सी गर्मी सी महसूस हुई। मैंने कहा, विक्रम, जिंदगी का बोझ थोड़ी सी उदासी दे जाता है। संजय की तबीयत और घर का खर्च सब मुझे अकेला ही संभालना पड़ता है। वो चुप रहा, फिर बोला, भाभी, मैं हूं ना, आपकी हर मुश्किल में साथ दूंगा। उसकी बातों ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरे दिल को हिला गया। वो शाम को घर आया जब संजय सो रहे थे। धीरे से बोला, भाभी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप इतनी सुंदर हैं और आपकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं। उसकी बातों का मतलब मैं समझ गई और मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा, ये 18 साल का लड़का ऐसी बातें कैसे कर सकता है? मैं गुस्से में बोली, विक्रम, ये क्या बकवास है? तुम अपनी हद में रहो। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करती थी। वो शर्मा गया और जल्दी से बोला, सॉरी भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूं। मैंने उसे चुप रहने को कहा और कमरे में चली गई। उस रात मेरी नींद नहीं आई। मैं सोचने लगी, मैं अकेली हूं, संजय कभी ठीक नहीं होंगे और पैसे की कमी हमेशा मुझे सताती है। विक्रम की बात गलत थी, लेकिन उसका अंदाजा इतना प्यारा था कि मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। मैं अपने आप से लड़ रही थी, एक तरफ मेरी इज्जत, एक तरफ मेरी मजबूरी। कुछ दिन बाद संजय की तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं घर के एक कोने में बैठकर रो रही थी जब विक्रम वहां आया। उसने मुझे देखा और पूछा, भाभी, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हैं? मैंने अपना दुख बताया। विक्रम, संजय को अस्पताल ले जाना है, लेकिन मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। मैं थक गई हूं इस जिंदगी से। वो चुप रहा, फिर अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और बोला, ये लो भाभी, इससे से संजय भैया का इलाज करवाओ और आगे से कभी पैसे की चिंता मत करना। मेरी दुकान अच्छा चल रही है और मैं आपके लिए हमेशा हूं। उसके पैसे लेने में मुझे शर्म सी आई, लेकिन संजय के लिए मैंने वो ले लिए। विक्रम ने न सिर्फ पैसे दिए, बल्कि संजय का ख्याल भी रखा। वो उनके लिए दवाई लाता, उन्हें बैठाने में मदद करता और कभी कभी उनके साथ बातें भी करता। संजय भी उसे पसंद करने लगे और कहते, अनन्या, ये लड़का तो हमारा अपना जैसा है। विक्रम अक्सर घर आता और मुझे लगने लगा कि शायद वो सच में हमारा परिवार बन गया है। वो मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता, कभी मेरी सिलाई मशीन के लिए धागा लाता, कभी संजय के लिए खास खाना। उसने एक बार मुझे एक नई साड़ी भी दी और बोला, भाभी, ये आपके लिए, आप इसे पहनकर और सुंदर लगोगी। मैंने साड़ी ली, लेकिन दिल में एक शक सा जागने लगा। ये लड़का इतनी मोहब्बत क्यों दिखा रहा है? एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे लगा कोई मेरे बिस्तर के पास है। मेरी आंखें खुली तो देखा विक्रम मेरी तरफ देखता हुआ खड़ा है। मैं डर गई और चिल्लाई, विक्रम, ये क्या क्या कर रहे हो? वो घबरा गया और बोला, भाभी, मैं बस आपको देखने आया था, सॉरी, मुझे नहीं पता था आप जाग जाएंगी। मैंने गुस्से से कहा, ये सब क्या है? तुम मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहते हो? वो रोने लगा और बोला, नहीं भाभी, मैं आपको अपनी बहन जैसा मानता हूं। बस आपके लिए दिल में एक अलग सी जगह है। उसके आंसुओं ने मुझे थोड़ी सी राहत दी, लेकिन दिल में शक बाकी था। मैंने सोचा, शायद वो सच बोल रहा है, लेकिन मैं अब उससे थोड़ी दूरी रखूंगी। लेकिन जिंदगी के अगले मोड़ ने मुझे तूफान में डाल दिया। कुछ महीनों बाद मुझे अपने शरीर में बदलाव लगने लगे। पहले मैंने सोचा, शायद थकान है या शायद मेरा सिलाई का काम मुझे बीमार कर रहा है। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि मैं गर्भवती हूं। ये सुनते ही मेरी दुनिया उलट गई। संजय की हालत ऐसी नहीं थी कि वो बाप बन सकें। वो सालों से बिस्तर पर थे और उनका शरीर उनका साथ नहीं देता था। तो ये कैसे हुआ? मैं घर आई और संजय को सब बताया। वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अनन्या, ये शायद कोई चमत्कार है।
ईश्वर ने हमें ये खुशी दी है तो इसे स्वीकार करो। उनकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। संजय इतने आराम से कैसे बोल सकते हैं? मैंने सोचा शायद वो भी इस खुशी में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, ये सच कैसे हो सकता है? मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैंने कोई गलती की? लेकिन मेरी यादों में कोई ऐसा पल नहीं था जो इसका जवाब दे सके। विक्रम जब इस बात का पता चला, वो खुशी से झूम उठा। भाभी, ये तो घर में नई रोशनी आई है। अब आप अकेली नहीं रहेंगी। उसने मेरी हर तरह से मदद शुरू कर दी, खाने का सामान, डॉक्टर के पैसे और मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल। वो अक्सर घर आता और मेरी सेहत का ख्याल रखता। एक बार उसने मुझे एक नई चुनरी दी और बोला, भाभी, ये आपके लिए। अब आप मां बनने वाली हैं, ये आपको शोभा देगी। मैंने चुनरी ली, लेकिन दिल में एक शक बढ़ता जा रहा था। ये लड़का इतना प्यार क्यों दिखा रहा है? क्या इसके पीछे कोई राज है? 9 महीने बाद मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। वो विक्रम जैसी दिखती थी। उसके बाल, उसकी आंखें, सब कुछ विक्रम की तरह। मैंने विक्रम को गौर से देखा और वो हंसकर बोला, भाभी, आप तो मुझे दिन रात देखती हैं, इसलिए शायद बच्ची मुझे जैसी लगती है। उसके बोलने का अंदाज इतना मासूम था कि मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन दिल में एक तूफान उठ रहा था। क्या ये सच में इत्तेफाक था या कुछ और? समय बीतता गया और विक्रम अब घर का हिस्सा सा लगता था। वो मेरी बेटी का, संजय का और मेरा ख्याल रखता। मेरी बेटी, जिसका नाम मैंने रोशनी रखा, उसके साथ वो घंटों खेलता। वो उसके लिए छोटे छोटे कपड़े लाता, उसके लिए खेलने का सामान, और कभी कभी उसे अपनी गोद में लेकर मोहल्ले में घूमता। संजय भी उसे अपना बेटा जैसा मानने लगे और कहते, अनन्या, विक्रम के बिना ये घर अधूरा होता। मैं भी धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगी, लेकिन दिल में एक छोटा सा शक हमेशा बाकी रहा। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे लगा कोई मुझे छू रहा है। मेरी आंखें खुली तो देखा ये विक्रम नहीं, बल्कि एक अजनबी आदमी था। मैं चिल्लाई, कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? वो घबरा गया और बोला, विक्रम ने मुझे भेजा था। उसने कहा था कि तुम राजी होगी। मेरी दुनिया एक पल में बिखर गई। मैं हाहाकार में एक तूफान उठा और मैं विक्रम के पास गई और उससे पूछा, ये सब क्या है? वो रोने लगा और बोला, भाभी, मैंने गलत नहीं किया। संजय भैया ने मुझे कहा था कि वो घर का खर्च नहीं चला पाते। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ ऐसे लोगों को लाऊं जो पैसे दे सकें और बदले में तुम्हारे साथ वक्त बिता सकें। मैं बस उनकी बात मान रहा था। मैंने संजय की तरफ देखा और वो सिर झुकाए बैठे थे। उन्होंने कहा, अनन्या, मैं बेबस था। मेरी बीमारी ने हमें बर्बाद कर दिया था। मैंने सोचा अगर इस तरह से थोड़ी सी मदद मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। तेरी बेटी भी इसी तरह आई। मैं तुझे दुख नहीं देना चाहता था। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा पति, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी दी, उसने मेरी इज्जत का सौदा किया। और विक्रम, जिसे मैंने अपना भाई समझा, वो भी इसमें शामिल था। मैंने दोनों को गुस्से से देखा और बोली, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने विक्रम को दुकान खाली करने को कहा और अपनी बेटी रोशनी को गोद में लिया। वो मेरी बेटी थी, चाहे उसका बाप कोई भी हो। मैं उसे अपना प्यार दूंगी और अपनी हिम्मत से उसकी परवरिश करूंगी। संजय के साथ रहना अब मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैंने अपना दिल बंद कर लिया। मैंने दुकान में खुद काम शुरू किया, वही कॉस्मेटिक, कपड़े और छोटे मोटे सामान बेचने लगी। विक्रम के जाने के बाद भी ग्राहक आते रहे और मेरी दुकान चल पड़ी। आज मैं अपनी बेटी रोशनी के साथ जी रही हूं। वो मेरी दुनिया है, मेरी वजह है। उसकी हंसी में मैं अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ और उसके लिए मैं हर मुश्किल से लड़ सकती हूँ। चाहे जिंदगी ने मुझे कितना भी धोखा दिया, मैंने अपने दिल में प्यार रखा है अपनी बेटी के लिए और अपने आप के लिए। लोग कहते हैं कि मैं अब भी उतनी ही सुंदर हूं, लेकिन अब मेरी मुस्कुराहट में एक नई ताकत है, एक नई कहानी है। सवाल, मेरे साथ जो हुआ, क्या वो ठीक था? क्या एक पति अपनी पत्नी के शरीर का सौदा कर सकता है, चाहे वो कितनी भी मजबूरी में हो?
क्या मैंने अपनी बेटी को अपनाकर गलत किया? और क्या आज के जमाने में किसी पर भरोसा किया जा सकता है? अपने विचार जरूर बताएं।